मीटिंग है कल, संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, नहीं बड़े की भी मीटिंग है दिल्ली से कल 11 तारीख है ना। तो ये जब पसीना आया हुआ है अभी आध घंटे में, अभी ये कह रहे हैं कि पिंड छुटाना मुश्किल हो रहा है इनका, तो अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें ही हो जाएगा जो कुछ होना होगा। कल अपने वकीलों की मीटिंग की थी, हमारे वकील साहिबान हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पर्चा दर्ज करता है तो उसके जांच में थानेदारी करेगा या यहीं के पुलिस अधिकारी करेंगे, और वो अपने अफसरों के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं करते, वो जांच में उस केस को कमजोर कर देंगे, या तो वो केस बरी हो जाएगा या वो एफआईआर को रद्द कर देंगे। और एक बात और होगी कि जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा वो हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमने अपने ड्यूटी पे रहते मौके के हिसाब से ये फैसला लिया था, पर्चा कैसा दर्ज कर रहे हैं। हाई कोर्ट उसको पेश कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करे और हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके उसको देखे कि इसमें दोषी है, तो वो पर्चा दर्ज कराए, वो पर्चा ना रद्द होता है ना एफआईआर पेश होती। इसलिए हाई कोर्ट के जज की हमने मांग रखी थी, तो वो भी प्रशासन ने मान ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ वकील लोग आए हुए हैं जो कि जिला न्यायालय के हैं, और यहाँ पर समर्थन देने के लिए किसानों के इस आंदोलन को जो कि करनाल में 3 दिनों से हो रहा है। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मसला अभी कैसे ये हल हो सकता है। आप कैसे इसको देखते हैं, खट्टर सरकार कितना जिम्मेदार है इस मसले में? अभी आध घंटे में पता लग जाएगा, कैसे झुक करके बोलेगा भाई गलती हो गई माफ करना हमारे को। 3 दिन से खट्टर सरकार तो जिम्मेवार। यहाँ 3-4 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीसी साहब ने कहा कि सचिवालय के सामने किसी किसान को बैठने नहीं देंगे, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे भड़क गया किसान, आकर के सचिवालय के सामने बैठा। पहली लड़ाई तो ये जीती। दूसरी बात ये है कि ये लोग शुरू से ही गलती करते आ रहे हैं। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन ज़बरदस्ती एसडीएम जिसकी कोई ड्यूटी भी नहीं थी, उसका मतलब नाम भी नहीं था, उसके द्वारा वीडियो वायरल हुई और उसको आज तक ये बचाव कर रहे थे। बर्खास्त की बजाय बदली करवा करके प्रमोशन के तौर पर चंडीगढ़ भेज दिया। अभी आध घंटे में उसका भी फैसला हो जाएगा। ये टेंट छोटे से भाग में लगा था, आज चौथा दिन है, ये पीछे तक चला गया है। अगर कल का दिन यहाँ पर ये धरना आ जाता है तो समझो कि ये पूरा टेंट क्या, ये पीछे एक बड़ा मैदान है, वहाँ तक चला जाएगा। कल इनके लिए मतलब बहुत मजबूरी हो जाएगी। इसलिए अभी मीटिंग चल रही है और सभी नीचे झुक करके अभी बात सुन रहे हैं। वाहिगुरु से कहते हैं कि भी फैसला आ जाए, पर इन्होंने गलतियाँ ही गलती की है। ये राज करने वाले नहीं हैं। ये लोग झगड़ा करवाते हैं, जातिवाद का दंगा करवाते हैं, धार्मिक बातें कहलाते हैं और उसके बाद वोट ले लेते हैं। इनकी वोट यहीं पर बनी हुई है और इनका कोई इनकी विचारधारा है। इन्होंने तिरंगे झंडे का ही नहीं कभी सम्मान किया। किसान एक ऐसी कौम, ऐसा आंदोलन चल रहा है जो कि इसका मुकाबला कर रहा है इन लोगों का। अगर किसान नहीं जागते तो ये तो इस देश को पूरी तरह से काबू में करके डरपोक बना देते पूरे नौजवान को, युवाओं को जिस रास्ते पे जा रहे हैं। आपको पता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जितने भी हमारे शिक्षा के केंद्र हैं, वहाँ पर धार्मिक पढ़ाई शुरू करवा दी इन्होंने। वहाँ पर ज्योतिषी की पढ़ाई शुरू करवा दी ताकि बच्चा इस पढ़ाई को पढ़े और डरपोक बने और हमारे को वोट दे। तो इसलिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहा करते, इन निक्कर वाले ना वोट मत दियो, इन न राज मत दियो, गलत हो जाएगा। हमने गलती कर दी और ये देश का हाल हो गया। हमारी संख्या चाहे कम हो पर हमारी संख्या जज्बे की है। हमारा डीएनए आज़ादी के दीवानों का है और हम वकील लोग कोर्ट के अभी दिन में हम लोगों ने पूरा समर्थन दिया। मानव अधिकार में भी इनका नोटिस चला गया, उधर से कार्रवाई वकीलों की भी चल रही है। ये कर्ण नगरी में जो एमएलए खट्टर साहब है उसको बहुत बुरी तरह से पिंड छुटाना मुश्किल हो रहा है, छोटी सी गलती से, लापरवाही से। ये खट्टर सरकार का सीधे नाम आ रहा है, एसडीएम के साथ साथ मिली भगत। अरे भैया, जब यहाँ गृह मंत्री आता है ना करनाल में तो सस्पेंड करते हुए चले जाते हैं।
12 पुलिस वालों को सस्पेंड कर चुके हैं करनाल में, कल गुड़गांव में सस्पेंड किया। अब ये हमारे को कहते हैं सस्पेंड करने से पहले जांच पड़ताल करेंगे। भैया रोजाना तो तुम सस्पेंड कर रहे हो और इस एसडीएम के बारे में कह रहे हो जांच पड़ताल करोगे, क्योंकि एक आरएसएस का नेता का भतीजा है ना, इसलिए ये चुपचाप बैठे हुए थे। तो इनको इस विचारधारा को, इन लोगों की तानाशाही को, इन लोगों के अहंकार को कर्ण नगरी को दिखाने के लिए पूरी तरह कानून के दायरे में ये धरना चौथे दिन चल रहा है। क्या कुछ लगता है आपको, कैसे हल होगा ये मसला? ये तब तक हमारे इस एसडीएम को बर्खास्त नहीं करते तब तक ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इसने बहुत गलती करी है। इसमें लीगल तार से भी ना वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं था और इसने फिर भी लाठी चार्ज का आदेश कराया। वहाँ पे लाठी लगने से एक मृत्यु भी हुई है किसी किसान की, और बाकी काफ़ी वहाँ पे जो किसान के नेता बैठे थे उनको चोटें लगी हैं। ये तो ज़रूरी है कि ये इलीगल था, इलीगल ही लाठी चार्ज हुआ। इसमें ना पहले कोई वाटर कैनल का प्रयोग कराया, किसी भी चीज़ का पहले कोई प्रयोग नहीं। सीधा किसान अपने धरने पे बैठा था, ना कि रास्ते में था, ठीक है ना। सीधा जाके धरने के ऊपर जो वहाँ बनाया हुआ है उसके ऊपर लाठीचार्ज किया। एक बार नहीं 4 बार लाठीचार्ज किया। वहाँ पे नहीं, बल्कि उससे पीटते खेतों में भी, जो वहाँ से 3-4 किलो दूर तक पुलिस उनके साथ लाठीचार्ज करती हुई मारते हुए 4 बार लाठीचार्ज किया। ये जो सरासर गलत है, जिसके कारण यहाँ आज धरना है, ये जारी रहेगा तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। उनको जिसकी डेथ हुई है उसके बेटे को सरकारी नौकरी, और जो जिनको घायल हुए हैं उनको मुआवजा मिलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। 9 माह से आंदोलन चल रहा है लगातार अलग अलग बॉर्डर पे। यहाँ भी एक आंदोलन शुरू हो गया है, पक्का मोर्चा लग गया है। यहाँ भी पक्का मोर्चा लग गया है, पर ये मोर्चा जो है हमारी जो 28 अगस्त की मीटिंग थी उसमें जो लाठीचार्ज हुआ था, निहत्थे किसानों पर लाठियाँ बरसाई गई। यहाँ मोर्चा तो सिर्फ उसके न्याय के लिए है। अगर हमारी ये मांगें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ वाला मोर्चा हम हटा लेंगे, और हमारे वही मोर्चे पुराने वाले जो है वो हमारी, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी गारंटी नहीं मिलती, तब तक वो धरने हमारे चलते रहेंगे। कानूनी क्या पेच है, क्या क्यों नहीं, कोर्ट क्यों नहीं लेती इस चीज़ को संज्ञान? कोर्ट से तो पहले प्रशासन की हम और सरकार की इसमें देख रहे हैं कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो कोर्ट से तो कार्रवाई करवाएंगे हम, और इसको फिर मुद्दे को हम कोर्टों में ही ले जाएंगे। मतलब वकीलों का पूरा समर्थन है? वकीलों का पूरी तरह से डटकर समर्थन है। दिन में भी हमारी हजारों वकील यहाँ पर आए थे, और वकील ने यहाँ पर सभी लोगों को समझाया, किसानों को समझाया। आप क्या कहेंगे, कब से आप लोग यहाँ पे डटे हुए हैं? जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था हम उसी दिन के डटे हुए हैं जी। जब पंजाब से और हरियाणा से हमारे साथी चले थे उस दिन के डटे हुए। आज भी हमारे वकील साथियों ने जो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है पूरा आगे। हम भी वकील हैं, और जब तक ये जो करनाल प्रशासन के द्वारा इलीगल एक्ट किया गया है किसान धरने को ख़त्म करने के लिए, और इलीगल जो लाठीचार्ज किया है उसके अगेंस्ट ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो जब तक ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि जो है पहले जांच करेंगे, किसान भी अगर दोषी पाए गए तो किसानों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। जांच तो उन्होंने कर ली है, जांच उन्होंने अगर नहीं की होती तो यहाँ धरना लगता नहीं। उनको पता लग चुका है इस बात का, क्योंकि सरकार कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, और ये तो सरकार है ही ऐसी। ये घमंड में चूर है, इनको जनता ही सबक सिखाएगी, और वोट की चोट से इनको जब नीचे गिराएगी तब इनको पता लगेगा भी वाकई ये किसान है, और ये तालिबानी और खालिस्तानी और नक्सली नहीं है। फिलहाल ये आंदोलन अभी चलता रहेगा, लंबा चलेगा क्या आपको लगता है? नहीं, अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है यहाँ वाली लाठीचार्ज वाली, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। वैसे आंदोलन हमारा चलता रहेगा। वो आंदोलन हमारा कृषि कानूनों के खिलाफ है और एमएसपी की गारंटी का कानून है, उतनी देर वो चलता रहेगा। सचिवालय ये है, यहाँ से कामकाज भी बताते हैं ठप हो गया एक तरीके से इन लोगों का। नहीं, कामकाज ऐसे किसान नेताओं ने अनाउंस किया है कि हमारी तरफ से कोई किसान की तरफ से काम ठप नहीं किया जाएगा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन काम ठप कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आप अपना काम चालू कीजिए। कानूनी रूप से आप कैसे इसको देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, एसडीएम की जो वीडियो वायरल हुई, इससे ज़्यादा इलीगल तो कुछ हो नहीं सकता। सीधे कह रहे हैं सर में लठ मारो। अरे भाई, एक तो बात ऐसी कहीं पे ड्यूटी नहीं थी एसडीएम की, और वो उनको उकसा रहा है अभी सिर में लठ मारो। इस तरह के अधिकारी को तो पद पे रहने का
कोई अधिकार ही नहीं है। उसके बाद पुलिस ने घेराव करके 80-80, 85-85 साल के बुजुर्गों को लाठियां बरसाई और हमारा एक किसान शहीद हो गया। इससे ज़्यादा नाजायज़ क्या करेगी सरकार? हमारी सरकार से सिर्फ यही मांग है कि जो मृतक है उसके परिवार को नौकरी मिले, उनको मुआवजा मिले, घायलों को मुआवजा मिले और इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रशासन पे दबाव पड़ रहा है आप लोगों के निकलने से, वकील लोग? देखिए दबाव तो पड़ेगा ही, दबाव तो पड़ेगा ही। हमारा एक वकील साथी भी इसमें पिटा है, उसको भी नाजायज चोटें मारी गई हैं। उसने सिर्फ इतना पूछा था, भाई आपके पास कोई 144 का या कोई लाठी चार्ज का कोई ऑर्डर है? बजाय ऑर्डर दिखाने के उसको पिटाई कर दी। तो इससे ज़्यादा नाजायज क्या करेगी ये सरकार? कहते हैं एसडीएम की पहले इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी से पहले किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते। वो हमारे दाढ़ी वाले बाबा स्वास्थ्य मंत्री जी हर रोज़ किसी न किसी को सस्पेंड कर रहे हैं। कल परसों भी एक रमेश शर्मा जो है एससी, उसको सस्पेंड कर दिया सिर्फ एक कहने के ऊपर। एक मेयर ने जाके कंप्लेंट की और सस्पेंड कर दिया। कहीं भी जाते हैं सस्पेंड कर जाते हैं, तो वो क्यों नहीं इंक्वायरी कराते पहले किसी को सस्पेंड कराने से? इसमें क्यों इंक्वायरी पेडे हुए हैं? तो इसको भी सस्पेंड करके इंक्वायरी करा लो। ये एक आईएएस ऑफिसर है, अगर इसको सस्पेंड नहीं किया जाता और इंक्वायरी शुरू हो जाती, इसका दबाव रहेगा इंक्वायरी ऑफिसर पे, क्योंकि आईएएस ऑफिसर है तो सस्पेंड होकर ही ठीक इंक्वायरी हो सकती है। क्या लगता है कि सरकार एक तरीके से फंस गई है इस मामले में, इसलिए जो है नहीं कार्रवाई कर रही है? सरकार फंसे, सरकार अपने हटकर्मी पे है। किनका देश जो ऊपर से आता है, और जो ये एसडीएम के खिलाफ हम कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल अप्रोच का एक रिश्तेदार है। और मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि आईएएस ऑफिसर एक इतनी गंदी घटिया अपनी स्टेटमेंट देता है कि सिर्फ लठ मारो, सिर फोड़ दो। एक आईएएस जितनी इतनी अच्छी नंबर सर्वोच्च पढ़ाई होती है आईएएस की, और उसने अपने उस पद का भी मर्यादा नहीं रखी उसने। और बड़े दुख की बात है कि हमने यहाँ अपना दिल्ली का धरना छोड़कर हम यहाँ पर बैठे हैं और एक ऐसी मांग के लिए जो अलीगल तरीके से सरकार ने अपनाई है। मुझे यही समझ नहीं आती सरकार कर क्या रही है। जिसने आंदोलन खत्म करवाना चाहिए था, लोगों सरकार किसके लिए? लोगों के लिए होती है, जनता के लिए होती है। अगर जनता दुखी है तो एक कानून बदल दो। ऐसा क्या पता है कि ऐसी क्या मजबूरी है इनकी जो कानून जो मांगे नहीं वो दे रहे हैं? अगर हमें नहीं जरूरत है ना दे भाई। अगर मुझे 2 रोटी खाने की चाहत है, मुझे कोई जबरदस्ती 4 रोटी तो नहीं खिलाएगा। अगर मेरे फायदे के लिए कानून है, मुझे अपना नहीं फायदा करवाना, रहने दो भाई। मुझे समझ नहीं आ रही कि सरकार क्या कह रही है। और ये सरकार कहते हैं ना कि किसी का जब अंत आता है तो कोई ना कोई बहाना बनता है। ये बीजेपी और मोदी सरकार का अंत का ये सिलसिला किसानों ने चलाया है और भगवान की दया से ये किसान इसको फतेह करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? जी मेरा नाम अंशुल चौधरी एडवोकेट है। मैं यही करनाल का रहने वाला हूँ और करनाल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज ये जो हमारे वकील साथी आप यहाँ देख रहे हैं, ये कोई ज़बरदस्ती बुलाई भीड़ नहीं है या फिर कोई ये पढ़े पढ़ाए लोग नहीं है। ये खुद के पढ़े लिखे लोग हैं और इनको पता है कि इन 3 कानूनों में कोई कमी है, तभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप किसान को तो ये कहकर चुप करा देते हैं कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, तो बरगला कर ट्रैलियों भरकर लाए गए हैं। ये तो किसान नहीं है, ये तो किसान होने से साथ साथ एक एडवोकेट भी हैं। इनको कानूनों की भी नॉलेज है और किसानी की भी नॉलेज है। तो हमें पता है कि इन कानूनों में कोई फ़ायदा नहीं है, आम आदमी के लिए इसमें कोई बात नहीं है। हमारे हरियाणा पंजाब में लगभग सारे 1-1, 2-2 किले के जिम्मेदार हैं। 1-1, 2-2 किले के जिम्मेदार को ये अपना मजदूर बनाना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी एक जो हमारी ज़मीनें हैं उनके हम मजदूरी करेंगे और अपनी जो पूंजी होगी सारी इनके हाथों में दे देंगे। अब ये कहते हैं आप मुंबई, आप कहीं भी जाके, आप महाराष्ट्र में जाके अपनी फसल बेच पाएंगे। हम 1 किले के जिम्मेदार अपनी ट्राली भर के वो महाराष्ट्र लेके जाएंगे, इतनी कि हमारी फसलों को जितना हमारा खर्चा हो जाएगा। रोजगार हमारे यहाँ रहा नहीं, ज़मीन आप छीन रहे हैं, क्या करेंगे? बाहर जाएंगे। फिर हमें मोदी जी एक काम कीजिए, 50-50 लाख रुपए दे दीजिए, हम बाहर ही चले जाएंगे, ज़मीनें हमारे पास बचेंगी नहीं, रोजगार आपने देना नहीं, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे घंटी बजाएंगे, उनकी तरफ तालियाँ बजाएंगे, थालियाँ बजाएंगे, और तो कुछ बचा नहीं है। इस मसले पे कोई बयान नहीं आता अमित शाह का, मोदी का, कोई इस मसले पे कि एक शहीद हो जाता है किसान, तमाम लोग शहीद हुए किसान उनके ऊपर, उनको तो सरकार अपने प्रशासन इतना प्यारा है। आप ये देखिए क्या था, ये एसडीएम के लिए तो मांग कर रहे थे हम कोई लंबी चौड़ी 3 कानून की मांग सिंगू बॉर्डर पे 9 महीने चल रही है। यहाँ तो सिर्फ एक एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग चल रही है, लेकिन उसके लिए भी प्रशासन ने यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो अपने
आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस को बिठा दिया यहाँ पर। क्या जरूरत है उनको? क्या लगते हैं एसडीएम ऐसे उनके? इतना बड़ा एसडीएम हो गया, मोदी जी से ऊपर हो गया, देश से ऊपर हो गया, किसान से ऊपर हो गया। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई हम इनकी बात ना माने। अगर हम इनकी बात मान लेंगे तो हम जैसे इनसे हार जाएंगे। अरे अरे भी आपकी है मोदी जी, ये लाठीचार्ज जो आपने कराया ये भी आपके लोग हैं, आपके ही वोटर हैं। आपके पास 300-400 सीट ऐसे नहीं आई है। 70% 80% लोग किसान ही है इस देश में, उन्होंने भी आपको वोट दिया है। उनकी भी सोचिए थोड़ा। पूंजीपति तो 3-4 आपके मित्र हैं, उनकी आप सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आम जनता की भी सोचिए। किसानों की संख्या बढ़ रही है और लगातार फोर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, लगता है कहाँ तक ये जाएगा आगे आंदोलन? देखिए, सरकार मान जाती है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अगर सरकार नहीं मानती तो चलेगा लंबा। ये तो सरकार के ऊपर है अब इसको ख़त्म करना। जितनी जल्दी सरकार मान जाएगी उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।